हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं 6:15 बजे कर रही हूँ। कल रात ना मेरी आंखों में ना बहुत तेज़ खारिश हो रही थी और शायद एलर्जी हो गई थी मुझे। तो फिर मैंने ना दवाई खाई एलर्जी की, थोड़ा सा आराम मिला। अभी भी बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है। आप देख ही रहे होंगे, मेरी आंखें अलग सी लग रही होंगी आपको। और गाइस, मैं आज फिर से छत पे ही हूँ, गई नहीं कहीं। काम कर रही थी थोड़ा सा। गाइस, हमारे यहाँ ना ये देखिए राम तोरी कितनी ज़्यादा लगी हुई है। बीच में है, दिख रही होंगी आपको शायद। और वेदर ठीक से ही है। ये देखिए, ये बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। चलिए गाइस, चलते हैं नीचे, कर लेते हैं कुछ काम। ठंडे पानी के ना छिट्टे मारती हूँ आँखों में। वैसे तो मारे थे लेकिन ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। अब फिर से मार के देखती हूँ। गाइस, मेरे थोड़े से फुलके बनाने रह गए हैं। ये मैडम सो के आके सीधी यहीं पे आके बैठ गई है। गाइस, धूप देखिए कितनी तेज़ है, आंखें नहीं खुल रही। और मम्मी ना इसे बांध गए हैं पीछे। अब मेरी ड्यूटी है कि मैं ना इन्हें पानी पिला दूँ। आज मम्मी घास लेने चलेंगे सुबह ही भैया के साथ। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे, मैं इन्हें पानी पिला लूँगी। चलिए गाइस, ये भी आ गई है, पानी पिला लेते हैं। सहज भी आई है गाइस, इसे खड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर पानी पिला सकती हूँ मैं। चलिए गाइस, पानी पिला लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। धूप बहुत है, फिर इसे नहलाना भी है। तो गाइस, यहाँ पे मैं पशुओं को पानी पिलाने लगी थी। सबसे पहले ना आज मैंने क्या किया, कट्टी को पानी पिला दिया। क्योंकि फिर मुझे ये था कि दूसरी साइड से ना जाना पड़ेगा मुझे, तो ये ना रास्ता रोक लेगी। तो सबसे पहले ना मैंने इसी को पानी पिलाया और सहज को मैंने एक साइड पे खड़ा कर दिया है। क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ना वो क्या करती है, इन्हें ना बड़ा अपना सा समझती है और इनकी ओर आ जाती है। और ये पशु हैं, तो फिर होता है ना कभी कभी कि पशु ना जो बच्चों की और कभी सींग मार देते हैं, जब पूंछ मार देते हैं, ऐसा होता है। तो फिर मैं उससे थोड़ा सा दूर ही कर रही थी। और फिर उसके बाद बारी आती है, यहाँ पे मैं भैंस को जो है पानी पिला रही थी। और एक साइड आप थोड़ा सा आपको दिख ही रहा होगा कि मैं वहाँ से ना सूखने लकड़ियों को निकाल रही थी सूखने के लिए, डालने के लिए। तो वो चीज़ जो है अच्छे से कैप्चर नहीं हुई है, लेकिन बाद में मैंने देखा इस चीज़ को कि हाँ, वो चीज़ कैप्चर नहीं हुई है। तब तक मैंने आधे से ज़्यादा सूखने के लिए लकड़ियों को डाल दिया था। और यहाँ पे मैं सहज को भी लेके गई हूँ वहाँ पे, क्योंकि सहज जो है जिद कर रही थी, रो रही थी कि मुझे भी ना वहाँ पे लेके जाओ। यहाँ पे ना ये भैंस की ओर जा रही थी बार बार। तो मैं इसे क्या करी थी, मैंने अपने साथ ही वहाँ पे ले गई। और गाइस, इस समय ना बेलें जो हैं बहुत ही ज़्यादा हो रखी हैं। तो बेलों को हटा हटा करके ना यहाँ पे मैं लकड़ियों को निकाल रही थी। और यहाँ पे भैंस हमारी ने जो है पानी पी लिया था, लेकिन अपनी सींग से ना ये जो है बाल्टी को एक साइड धकेल रही थी। जो उसमें थोड़ा सा पानी बचा था ना, उसे ये नीचे फेंकने की कोशिश कर रही थी। और सहज देखी कैसे वहाँ पे खड़ी है। एक तो मुझे ये डर था कि कहीं कुछ सांप वगैरह कुछ ना आ जाए, लेकिन मैं इसकी और कंटिन्यूस देखे जा रही थी। और यहाँ पे जो है तीसरी बाल्टी मैं लेकर के आई हूँ भैंस के आगे रखने के लिए, पानी जो है इसे पिलाने के लिए। और वहाँ पे मैं सूखी लकड़ियों को निकाल रही थी। पानी वगैरह पिला दिया मैंने, सूखी लकड़ियाँ भी निकाल ली हैं। चलते हैं हम घर को,
घर जा कर के ना मुझे सहज को नहलाना है, खुद भी नहाना है। तो चलिए गाइज नहा लेते हैं अब जाके घर पे। तो गाइज मैं हो गई हूँ तैयार, मैं क्या मम्मी सहज हम तीनों हो गए हैं तैयार। हमको जाना है बाज़ार, कुछ काम है। और चलिए आपको भी ले चलते हैं, स्कूटी पे जाएंगे हम तीनों। बहुत धूप है बाहर गाइज, तो चलो कोई नहीं, काम है तो जाना तो पड़ेगा। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए काम, मतलब बाज़ार। तो गाइज यहाँ पे मैं सबसे पहले आ गई डॉक्टर की शॉप पे, क्योंकि मुझे लेनी थी दवाई अपनी आँखों के लिए। आँखें मेरी सुबह से खारिश पे खारिश होए जा रही थी मेरी आँखों में। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए पार्लर में, क्योंकि मुझे और मम्मी को करवाना था फेशियल, थ्रेडिंग, फेशियल, ये सब काम हम दोनों को करवाने थे। तो यहाँ पे ना मम्मी सबसे पहले ब्लीच करवा रहे थे और सहज को मैंने पकड़ रखा था। ये देखिए मम्मी के फेस पर उन्होंने पूरा फेस ब्लीच का जो पैक होता है ना वो लगा दिया था, ये देखिए। और उसके बाद मैंने फेशियल वगैरह करवाया, फिर मम्मी की बारी, मम्मी ने फेशियल करवा लिया और यहाँ पे मम्मी की हो रही है थ्रेडिंग। बस ये लास्ट ही काम था पार्लर में हमारा। तो गाइज फेशियल वगैरह करा लिया है हमने, मम्मी ने ब्लीच भी कराई, फेशियल भी कराया। फेस देखिए कैसे कवर करके जा रही हैं। और ये है मेरी बहनें, पास में ही दशहरा है तो हम दशहरा देख के जाएंगे अब घर को। देखिए गाइस ये बात नहीं कर रही मुझसे। चलिए गाइस आपको भी दशहरा दिखाते हैं। बोले तारका का जो नाक है ना कट गया, मैं रहेगी, इससे भी मिल लो गाइस। इसे तो बस सहज से मतलब है और किसी से नहीं। यस यस वो देखो यहाँ पे ना ये देखिए जो राक्षसी गण है ना वो ना सब नाच रहे थे यहाँ पे, मतलब सॉन्ग लगा रखे थे और ये सारे बंदे जो हैं राक्षस बने हुए हैं, ये सारे नाच रहे थे। सॉन्ग को यहाँ पे मैंने जो है दिखाया, मतलब सुनाया नहीं आपको, कॉपीराइट पड़ रहा था इसीलिए। और गाइस यहाँ पे ना आज जो है मतलब धुआं सा आपको दिख रहा होगा ना, आज पता कौन सा सीन दिखाया जाएगा, तारका का। तो यहाँ पे धुआं वगैरह हो रखा है, साधु यहाँ पे पूजा कर रहे हैं तारका को, जो है श्री राम जी तारका का वध करेंगे आज। और यहाँ पे ना गाइस तारका जो है देखिए कैसे नाचती नाचती आ रही है, मतलब उसकी एंट्री बड़ी धांसू सी थी। गाइस यहाँ पे ना ये सॉन्ग लगा करके नाच रहे थे, आप देख ही रहे होंगे कि कैसे नाच रहे हैं। अगर यहाँ पे यूट्यूब पे सॉन्ग जो है मतलब ऐसे वीडियो में डालने की आज्ञा होती ना, तब आप भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मतलब इतना यहाँ पे हम खुश थे। ये देखिए शामली ना अपना फेस पूरा साफ़ कर रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ही थी ना, इसीलिए मतलब पसीना पसीना हो रखा था सभी। सहज भी ना ऐसे मतलब जो है
रोए जा रही थी कि गर्मी उससे भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हमने क्या किया, भुट्टे भुट्टे के जो होते नहीं हैं बीज, उसकी जो खिल्लें होती हैं वो हम खा रहे थे यहाँ पे देखिए कैसे नाच रहे हैं ये, मतलब सॉन्ग लगा करके ऐसे नाच रहे थे। और दुनिया देखिए, इतनी ज़्यादा दुनिया आ रखी थी ना, यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी। पता नहीं हम कैसे मतलब यहाँ पे खड़े हुए थे। और गाइज़ हम इनका डांस एंजॉय कर ही रहे थे, यहाँ पे आ गया मेरे मामा जी का लड़का। ये देखिए, ये हेलो कर रहा है आप सभी को। और यहाँ पे देखिए दुकानें कैसे सजी हुई हैं, मतलब यहाँ पे ना छोले कुलचे की दुकान भी थी, गोलगप्पों की दुकान भी थी। थोड़ी सी थी, जब लास्ट दशहरा होगा ना तब देखिएगा कितनी ज़्यादा दुकानें हैं होती हैं। और उसके बाद हमने सोचा कि अब ताड़का की शायद फिर से एंट्री होगी, लेकिन नहीं, ये उसके ही मंत्रीगण थे। मेरा हाँ किधर गई हो? और गाइज यहाँ पे भी ना जे लोग गाना मतलब बजा करके नाच रहे थे, पहाड़ी सॉन्ग था। तो यहाँ पे ना ये नाच रहे थे। मतलब हमारे यहाँ ना दशहरे को थोड़ा सा, मतलब आजकल सभी जगह होता है गाइज, हमारे यहाँ पे नहीं, सभी जगह होता है कि दशहरे को थोड़ा सा ना चट्टा सा कर देते हैं, मतलब पहाड़ी पंजाबी ऐसे सॉन्ग इसमें डाल कर नाचते रहते हैं। मतलब थोड़ा सा ना ये कर देते हैं कि सभी लोग हंसें। तो यहाँ पे भी यहाँ सॉन्ग लगा करके नाच रहे थे।
और गाइस जहाँ पे ना ताड़का को मार दिया था और उसके ये जो है ना बंदे मतलब भूत बने हुए, ये सभी नाच रहे थे। मतलब नाचना तो नहीं चाहिए था, इन्हें रोना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सभी इंजॉय कर रहे थे तो ये नाचने लग गए। और सॉन्ग भी इन्होंने अच्छा सा लगा रखा था, पंजाबी सॉन्ग था, तो यहाँ पे ये सारे नाच रहे थे। और बस इतना देखने के बाद हम निकल दिए वहाँ से। यहाँ पे ना सहज को हमने नीचे उतार दिया था। सहज को हम बोल रहे थे कि आ जाओ हमारे पास आ जाओ, लेकिन ये क्या कर रही थी, फिर से जा रही थी वापस दुशहरे की ओर। और यहाँ पे बेचारी साक्षी की तो ड्यूटी ही है, जब वो मुझसे मिलती है ना तब वो सहज को ही उठा रखती है। मतलब उसे ना छोटे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हम युदा हो रहे हैं। बाय बाय सभी को, बाय। ये इधर को चले जाएंगे इस साइड, हम इस साइड चले जाएंगे। चलिए गाइस घर जा कर के मिलते हैं आपसे, गोलगप्पे खाएंगे अगर भीड़ ना हुई तो। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। और गाइस इसके बाद हम आ गए यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए। भीड़ नहीं थी, एक दो बंदे ही थे जो गोलगप्पे खा रहे थे। हम भी यहाँ पे खड़े हो गए और जल्दी ही हमारी टर्न आ गई। और यहाँ पे ये देखिए ये तीनों भी आ गई हैं। इन तीनों ने मुझे बोला था कि नहीं हम नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी ये आ गई। मैंने इनसे बोला था कि मेरे साथ ही चलो, लेकिन इन्होंने तब बोला था नहीं हम नहीं खाएंगे, हम घर को जाएंगे। लेकिन बाद में इनका प्लान चेंज हो गया और ये भी आ गई गोलगप्पे खाने। और इस समय ये देखिए ट्रैफिक कितना हो रखा था। और यहाँ पे इस शॉप पे मैं चली गई थी सहज के पापा के लिए कॉर्न लेने, लेकिन इस वाले भैया ने मुझे मना कर दिया, बोले कि नहीं हमारे यहाँ कोई कॉर्न वगैरह नहीं है, हमने लेके नहीं आए। तो फिर मैं यहाँ से निकल पड़ी थी दूसरी शॉप के लिए। यहाँ पे देखा कि इन वाले भैया को मैंने पूछा कि है कि नहीं, तो इन्होंने बोला कि हाँ है। तो यहाँ से मैंने सहज के पापा के लिए कॉर्न ले ली थी। गाइस आ गए हम घर आकर के मैंने खिचड़ी को चढ़ा दिया है। सहज के पापा आज बोल रहे थे कि खिचड़ी खानी है उन्हें, तो खिचड़ी को मैंने चढ़ा दिया है। दूध को जमोने में मैंने डाल दिया, बर्तन साफ़ करने जा रही हूँ। और ना सुबह का मैंने आटा उठा रखा है, तो उसकी मैं रोटी बना दूँगी कुत्तों के लिए। तो चलिए गाइस कर लेते हैं ये भी काम। बर्तन काफ़ी हो रखे हैं। आज ना अंधेरा हो गया था जब हम आए हैं वापस। देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। चलिए गाइस काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस जहाँ पे मेरी खिचड़ी बन गई है, किचन की सफाई भी कर दी है मैंने, बर्तन भी साफ़ कर दिए, मतलब लगभग सारा काम कर दिया किचन का। अब नहा लेते हैं। सहज मेरी इस समय सो रही है, सहज के पापा का वेट कर रही हूँ कब आते हैं वो, तो खाना वगैरह खा लेते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे बाद में अब। और गाइस यहाँ पे हम खाना वगैरह खा करके बैठे हुए थे। ये देखिए हमारे घर में घुसा है किंग कोबरा। रूही, लिली, टोजो एकदम से ज़ोर से भौंकने लग गए और भैया और मेरे हस्बैंड दोनों निकल कर बाहर आए और हमने देखा कि यहाँ पे जो है सांप बैठा हुआ है। ये देखिए है तो छोटू सा ही, लेकिन इसने फन कैसे खिला रखा है, मतलब डर लग रहा था इसे देख के। और रूही को मेरे हस्बैंड जी ने मतलब पिंजरे में डाल दिया था
क्योंकि मतलब तीनों कुत्तों को पिंजरे में डाल दिया था, क्योंकि कुत्तों को पता, हमें पता नहीं ना होता कि कुत्ते क्या रिएक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ से ये बाहर निकल गया था लगभग 10 मिनट तक। फिर हमने तीनों कुत्तों को चेक किया कि कहीं इन्हें सांप ने तो नहीं काट लिया, लेकिन तीनों कुत्ते ठीक थे। और फिर इसके बाद मैंने इनको भी खाना खिला दिया और फिर से पिंजरे में जो है इन्हें बंद कर दिया था। गाइस, सांप जो है निकल गया है अभी, और मेरे घर के सारे काम लगभग हो चुके हैं। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे जैसे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।